यस बॉस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सितंबर और जनवरी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एकदम जोरदार फाड़ू, एकदम मस्त वाला क्रैक करना है इस बार। आज का सेशन आपके लिए है, सितंबर 24 के स्टूडेंट्स के लिए है एंड जनवरी 25 के स्टूडेंट भी बिल्कुल इसको लास्ट तक देख सकते हैं। और देखने के बाद आपको बहुत सारा वैल्यू एडिशन में आज करने वाला हूं। सो गाइस, इस सेशन को देखने की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त तो पेन एंड पेपर निकाल के देख लो, पेन एंड पेपर निकाल के रख लो और उसके साथ जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा, क्यों है इंपॉर्टेंट, कैसे है इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ जाएगा। आपको सारी चीजें नोट करनी है। एंड सेकंड थिंग, आपको वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है और जिनको नालायकी करनी है, एक्चुअली सिर्फ टाइम पास स्क्रॉल करना, वो ना देखें। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर सेशन इंपॉर्टेंट है और यहां से हम कर रहे हैं शंखनाद इस पूरे सितंबर 24 की तैयारी का और खास करके उसके रिवीजन का और खास करके आपके जनवरी के बच्चों की फाइनल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, हमारे साथ बने रहना। वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है आपके स्क्रीन के ऊपर है। मैं आज डिस्कस करने वाला हूं एकदम फाइनली जो क्रैक करने वाली स्ट्रैटेजी है, जो ऑनेस्ट स्ट्रैटेजी है। फालतू का यूट्यूब ड्रामा नहीं, फालतू का सोशल मीडिया हाइप नहीं, फालतू की ज्ञान की बातें नहीं, एकदम काम की बात, नो बकवास। FMSM बाय हार्ट स्ट्रैटेजी, दिल से वो स्ट्रैटेजी जो सितंबर 24 के बच्चों के लिए कामयाब होगी। एंड साथ ही साथ ये स्ट्रैटेजी जनवरी 25 के बच्चे भी फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मोटी मोटी बातें यही रहने वाली हैं। देखो, इस पूरे सेशन को ना मैं 5 पार्ट में बांट रहा हूं, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 10 से 12 मिनट लूंगा, सारी बातें करूंगा चिपक के। एक एक बात प्लीज अपनी पेन एंड पेपर पे नोट करना। आई एम श्योर कि तुम पेन एंड पेपर निकाल चुके हो और आपकी जो भी फर्दर रिक्वायरमेंट होगी ना, जो भी दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी रिवीजन से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, उससे मुझे पता चलेगा कि आपको फ्यूचर में किस टाइप की प्रिपरेशन मेरे को कराने की जरूरत है और आपकी स्ट्रेटजी में 4 चांद मैं कैसे लगा सकता हूं। आपको बॉस ऐसा है, मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार भी हमने जो रिजल्ट दिया है ना, वो अपने आप में प्रूफ है कि FMSM की स्ट्रैटेजी हमारी बिल्कुल कामयाब रही है। और 70 प्लस स्टफ पेपर में भी ज्यादातर बच्चे गए हैं, उसका कुछ ना कुछ तो राज रहा होगा और वो राज कुछ भी नहीं है, वो राज इस स्ट्रेटजी में छुपा है, वही डिस्कस करने वाले हैं। इसको मैं 5 पार्ट में बांट देता हूं आपकी पूरे आज के डिस्कशन को। पहला मैं ओवरऑल प्लान दूंगा, दूसरा मैं चैप्टर वाइज प्लान दूंगा, तीसरा मैं प्रैक्टिस प्लान दूंगा, चौथा मैं रिवीजन प्लान दूंगा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1.5 डेज के लिए आपको अभी से बता के चलूंगा कि आपको एक्चुअली अभी 1.5 डेज के लिए क्या करना चाहिए, कैसे आप अपनी जर्नी को आसान बना सकते हैं। वेल प्लान मींस हाफ डन। तो लेट्स डू हाफ टुडे एंड रेस्ट यू विल डू योरसेल्फ and I will be there to help you out with preparation, revision, etc. and the practice and the test series. बात करना शुरू। ओवरऑल प्लान क्या है हमारी तरफ से, छोटी छोटी बातें जो बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है। आज हम ऑलरेडी ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जहां हमारे पास सितंबर के लिए सिर्फ 50 डेज का टाइम बाकी है और जो जनवरी के बच्चे हैं उनके पास काफी टाइम बाकी है। लेकिन पहली चीज, आपको प्लीज 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 ICI मैट को बाय हार्ट थरोली पूरा का पूरा फॉलो करना है। RTP MTP जितने ICI के पब्लिकेशन है उनको तो जरूर ही फॉलो करना है। आपके सर ने या मैंने, किसी ने भी, टीचर्स एंड बुक्स आर ऑलवेज गुड, कोई भी बुक दी हो उसको मेक श्योर करो, इंश्योर करो कि उसमें ICI मैट के सारे क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं, एडेड हैं, सारे पास्ट ईयर RTP MTP और नए क्वेश्चंस भी उसमें कुछ जोड़े गए हैं या नहीं, आपको चेक करना है। बट ICI इज मैट इज द मस्ट, यही बैकबोन होगा, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस फीचर। पहला प्लान आपका ये होगा कि आप अपने मटेरियल को दुरुस्त करें, बिकॉज योर textbook, your book, your course material is the raw material of your battle। तो ये सबसे पहला आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, ये टाइट रहना चाहिए। दूसरी चीज जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले की बात और थी जब FM इको हुआ करता था, अब FMSM का पेपर दोनों 50-50 है। तो बेटा आपको ना इस दोनों की पढ़ाई करते हुए बिल्कुल बैलेंस करना पड़ेगा, कोई कितने भी बड़े गॉड ऑफ FM हो या गॉड ऑफ SM हो। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं, जो गॉड ऑफ SM होते हैं ना वो कहते हैं SM पे फोकस करो, रट लो, और जो गॉड ऑफ FM होते हैं ना वो कहते हैं FM पे फोकस करो, इसको प्रैक्टिस करो, ऐसे करो, कैपिटल बजटिंग पे 24 घंटे लगे रहो, वर्किंग कैपिटल के बगैर सोना छोड़ दो, जीना छोड़ दो, मरना छोड़ दो, इंडस्ट्री के लिए तैयार करा रहा हूं, ये करा रहा हूं, वो फलाना ढिमका, कुछ नहीं, फालतू की बातें।
काम की बात यह है कि एग्जाम 50 दिन बचे हैं और अभी अपने पास इतना ना जो इंडस्ट्री नॉलेज है ना, वो तो मैं भी दे रहा हूँ ना रेगुलर क्लास के अंदर, बट वो जो इंडस्ट्री की नॉलेज है और स्टॉक मार्केट की नॉलेज है और जो वो बाबा ज्ञान है जो अपन रेगुलर क्लास में देते हैं ना, उसका वक्त एक्चुअली अभी नहीं है। मैं जो स्ट्रेटजी दे रहा हूं ये एकदम 100% एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रेटजी दे रहा हूं। अगर दिल आए तो फॉलो करना, नहीं तो अगर इस ब्रह्मांड में फंसना है तो फंस के रहना। आप समझ रहे हो मेरी बात? फिर रिपीटर्स कहलाओगे। अभी बिल्कुल स्ट्रेटेजिक होना है, अभी फालतू के लंबे चौड़े आइडियलिस्टिक बातों में नहीं फंसना है। क्यों बैलेंस करना जरूरी है ये मेरे बच्चे आपको बताएंगे जो इस बार पास हुए हैं। आपको कैसा है, अभी सिर्फ एफएम पे अगर हम पूरा टाइम लगा देते हैं, सिर्फ एसएम पे लगा देते हैं, हम मैक्सिमम क्या स्कोर करेंगे? 50, या भाई पूरे के पूरे नंबर नहीं आए तो 45, 40। ऐसी कोई गलती हमने नहीं करनी है। हमारे बच्चों ने एक अच्छी स्ट्रेटजी लगाई थी, एफएम एंड एसएम दोनों को बैलेंस किया था इस अटेम्प्ट के अंदर, और मैं डे 1 से कह के चल रहा था जब न्यू कोर्स आया था। इसका फायदा आपको ये होगा, 35 भी मारा ना, या एफएम में 45 मारा, इधर 30 मारा ना तो 75 पे गए, 35 मारा ना तो 80 पे गए। आप समझ रहे हो मेरी बात? जैसे जैसे एसएम को स्ट्रॉन्ग करते जाओगे आपका एफएम उसको बैक करता जाएगा। एफएम प्रैक्टिकल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 70 नंबर दे देगा, उसकी भी लिमिट 50 पे जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, मैंने माना एक्सप्रेसवे है, यहां आप तेज भगा सकते हो गाड़ी और ये खुरदरी रोड है, लेकिन आपको दोनों पे अच्छी ड्राइविंग आनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे दोनों पे अच्छी, मतलब आपको बैटिंग करनी आनी चाहिए, स्लो पिच एंड फास्ट पिच दोनों पे। तो आपको ये ध्यान रखना है, बैलेंस आउट करके चलना है। 80-20 की मेरी स्ट्रेटजी कभी नहीं भूलेंगे। 80% अंडरस्टैंडिंग, 20% मेमोरी। आपको बहुत सारा ज्ञान दिया जाएगा कि स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट बैकबोन दे रहा हूं। बिल्कुल ये र्यूमर, इस प्रोपेगेंडा में नहीं फंसने का कि एफएम को तो सिर्फ दिन भर प्रैक्टिस करो, इसमें सोचना समझना कुछ भी नहीं है, और एसएम को तो रट लो, इसमें समझने वाली बात तो कुछ है ही नहीं, डेप्थ में पढ़ना ही नहीं, बिटवीन द लाइंस कोई बात ही नहीं होती इसके अंदर, सिर्फ चिपक के जाओ, रट के जाओ और लिख के आ जाओ। बिल्कुल इस माया जाल में मत फंसना। सिलेबस को पहले अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप करना, मतलब कॉन्सेप्ट 100% देने का, एकदम बिंदास। हाँ, 20% मेमोरी की जरूरत पड़ती है तो रट्टा तो थोड़ा मारना ही पड़ता है भाई सीए में, वो मारेंगे ना समय समय पे, वो तो क्लास में मैं बता देता हूँ रट्टे का पॉइंट कहाँ आया। तो वो आपको स्ट्रेटजी एकदम क्लियर रखनी पड़ेगी डे टू डे बेसिस पे। और एक लास्ट बात जो मैं कहना चाहता हूं, सर आप ना अपना क्वेश्चन पैटर्न प्लीज समझ लीजिए। आप अपनी पूरी प्रिपरेशन अपनी ना उस मछली की आंख को देख के कीजिए जिसको आपको, बुल्स आई को देख के कीजिए जिसको आपको हिट करना है। बिल्कुल अंधेरे में तीर मत चलाओ। ठीक है, नो योर क्वेश्चन पेपर। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो स्ट्रेटजी, जो आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है और एमसीक्यू मिला के 15 मार्क्स के कंपलसरी पेपर है एफएम के अंदर, 15 मार्क्स का अनदर कंपलसरी पेपर है एबीसी के फॉर्म में, एसएम में भी सेम है, तो इसका मतलब 60 मार्क्स के कंपलसरी पेपर है। हमें सर एकदम कॉन्सेप्चुअल स्टडी करने की जरूरत है। 60 नंबर में तो कुछ छोड़ ही नहीं सकते बॉस। तो अपने को ना अपनी तैयारी को इस तरह से रखना है कि अपन यहाँ पे कुछ ना छोड़ें, ज्यादा से ज्यादा यहाँ स्कोर करें, और यहाँ स्कोर भी पूरे मिलते हैं। उसके बाद क्या आपको क्वेश्चन में पता है कि एफएम में 2 प्रैक्टिकल 1 थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और एसएम के अंदर 2 और +1 का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जिसमें प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल, स्ट्रेट क्वेश्चन सारे हो सकते हैं, कोई इसका फुल फॉर्म नहीं है। लेकिन ये पहला जो 30 मार्क्स का एसएम का क्वेश्चन होगा, ये 100% प्रैक्टिकल केस बेस्ड होगा, तो आपको अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से करनी है। ये है आपका क्वेश्चन पेपर, इसको समझ के करना है। सिलेबस की कंप्लीशन जितनी जल्दी हम करते हैं उतना अच्छा है, बट इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। अगर मान लो आप 20 अगस्त को भी कंप्लीट करते हो तो क्या ऐसा तूफान आ जाएगा? मैं कहता हूं तुम 25 अगस्त को कर लो यार, मैं कहता हूं तुम 30 अगस्त को कर लो यार, या कोई कोई 15 अगस्त के दिन यार लाल किले पे झंडे फहराते हुए कर ले यार, क्या फर्क पड़ता है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिलेबस का कंप्लीशन है वो 100% कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, रिटर्न प्रैक्टिस के साथ होना चाहिए, और आपको अंडरस्टैंडिंग 80-20 के फॉर्मूले पे करनी है। 80% अंडरस्टैंडिंग, 20% मेमोरी का मिक्स मार के करना है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी कॉन्सेप्ट से एमसीक्यू आए, सिनेरियो आए, या एक नॉर्मल प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए, मैं उसको अच्छे से डील कर सकता हूं। देन ओनली योर सिलेबस कंप्लीशन इज वर्थ। अगर आप 20 की जगह 15, 15 की जगह 25, 25 की जगह 1 सितंबर को भी करते हो, how does it matter? If your completion is complete, then your revision will automatically be complete. So ये ध्यान रखना है।
और एक लास्ट बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि भाई देखो, एफएमएसएम कॉन्सेप्चुअल पेपर है, दोनों पेपर इक्वली 50-50 नंबर के पेपर, एकदम कॉन्सेप्चुअल पेपर है। कोई इसमें से रट्टे का बाजार नहीं है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, पैटर्न देख लो, 15 से 20 नंबर 30 नंबर के क्वेश्चन रट्टे पे आते हैं, बाकी के क्वेश्चन आपके साथ पूरे कॉन्सेप्चुअल होते हैं और 15 20 25 नंबर से तो पास नहीं होने वाले। तो आपको यहां पे अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, एक्सपेरिमेंट मत करना। समय की अगर कमी है, नॉलेज आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ में आ रहे, हिट एंड ट्रायल मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं दूसरे टीचर्स की तरह बड़े बड़े ज्ञान नहीं दूंगा, आप चुपचाप, हमने कोर्सेस को इतना सस्ता कर रखा है आपके लिए, थ्रो अवे प्राइसेस पे आपके मदद के लिए ही तो दिया है ना बॉस। ये पूरा एफएमएसएम का कोर्स यार इतने में कोई देता है क्या? देख लो जरा ये रेट्स देख लो, ये सिर्फ 70 डेज के लिए, 50 डेज के लिए कोर्स दिया है। इसीलिए दिया है कि जो बच्चे कॉन्सेप्ट में स्ट्रगल कर रहे हो, रिवीजन में स्ट्रगल कर रहे हो, प्रैक्टिस में स्ट्रगल कर रहे हो और उनको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए जो फ्री में दुनिया में कोई देता नहीं है, मैंने उस तरह से एक तरह से एडमिन कॉस्ट पे फ्री कर रखा है। यूज करके ना आगे बढ़ना, ईगो मत पालना कि मेरा तो क्यों दूं, क्यों खरीदूं, मैं तो खुद कर लूंगा, ईगो मत पालना। प्रैक्टिकल एक बार अटेम्प्ट निकल गया, ये बातें आपको याद नहीं रहेंगी। जो भी रिसोर्स है जितना ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सको कर लेना। अब मैं बात करूंगा सर एकदम ठोक के ना चैप्टर प्लान की, इस पे आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इतना तो अब तक क्लियर हो चुका है कि हमें 100% कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। अब मैं देता हूं जो बच्चे 70 प्लस का प्लान कर रहे हैं, देखो उनके लिए ना एसएम और एफएम दोनों में ना चैप्टर डिसाइड कर देता हूं। अगर इतना चैप्टर करके जाओगे ना अच्छे से, इतना ही करके जाओ, मैं कहता हूं दिल पे मत लो, अभी दिल पे मत लो यार कि अरे नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूं। नॉलेज तो अपने को चाहिए ही चाहिए ना, आईसीआई कहता है जितने चैप्टर पढ़ोगे उतने की नॉलेज तो जोरदार होनी ही चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन हिट नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी स्टॉक मार्केट को निपटाएगा ही सोएंगे। अभी एलन मस्क और सारे जो है ना इधर हर्षद, अगले हर्षद मेहता अपन ही बनने वाले हैं फाइनेंस के अंदर। कुछ लोग ऐसी फीलिंग दे देते हैं, उनके बच्चे भी 10-15% ही पास करते हैं, तो फिर काहेगा ज्ञान फालतू का। अपन आज ना एकदम टू द पॉइंट स्ट्रेट बात कर रहे हैं। मैं एकदम, मुझे आदत है, गंदी आदत है स्ट्रेट बात करने की, मैं फालतू में ना फंसाता नहीं। जब रेगुलर क्लास होती है तो मैं सब घुमाता हूँ, स्टॉक स्टॉक मार्केट, ये प्रैक्टिकल इंडस्ट्री, वो तो अपन खेले खाए हैं। लेकिन जब बात एग्जाम की होती है ना तो अपन दिल पे पत्थर रख लिया सनम, मैं तो रख लेता हूँ और सीधी बात करता हूँ। सर एसएम में चैप्टर 2 3 4 5 कर लेना, इससे आप आराम से 50 मार्क्स हिट कर दोगे। इतने ही चैप्टर से 50 नंबर के क्वेश्चन हिट करोगे, 64 65 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आराम से आप 50 नंबर इसी से आएंगे। सर एफएम में अगर आपने मैथ्स, आपको बोलूंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ईबीआईटी, ईपीएस, लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, रेशियो और चैप्टर 1 2 की जो थियरी है, ठीक है, अगर वो अच्छे से कर लिया ना, तुम मान के चलो कि बॉस ऐसा है कम से कम 40 नंबर के क्वेश्चन तुम इधर से हिट करके ही आओगे। नहीं तो 35 नंबर तो तुम्हारे किधर भी नहीं गए, तुम 85 मार्क्स का क्वेश्चन हिट करोगे एकदम सॉलिड, तुम्हें 70 प्लस आने हैं क्योंकि तुम्हारा फोकस क्लियर है, इतनी ही दूर में तुम घूम रहे हो और क्वेश्चन देखो इनसे आते ही आते हैं, ठीक है। लेकिन 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 मैं ये अपनी क्लास में जब मैं रेगुलर ले रहा होता है फास्टैग रेकमेंड नहीं करता हूं, रेकमेंड नहीं करता हूं। ये मैं प्लान उनको दे रहा हूं जो बच्चे अभी समय की कमी से जूझ रहे हैं। एफएम में उनको लगता है यार मैं एफएम में ना उतना जोरदार अपना ना ग्रिप नहीं बन रहा, इतना प्रैक्टिस का टाइम नहीं है। लेकिन उनको मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि इतने चैप्टर पे तो उनका एकदम जोरदार, एकदम क्रैकिंग हैंड होना चाहिए। फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। एक्चुअली जो भी क्वेश्चन पूछ लो इतनी दूर से मैं तो निपटा ही दूंगा। 70 प्लस तुम इजीली कंफर्टेबली प्लान कर सकते हो एसएम एंड एफएम के जोरदार मिक्स के साथ। कंडीशन वही है, ओवरऑल प्लान चेंज नहीं होगा। ये बातें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी बॉस, इसलिए पहले इसको डिस्कस किया है, ठीक है। और सुन लो, बहुत सारे लोगों को मेरे प्लान थोड़े से प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल से लगते हैं। वो कहते हैं एफएम में सर क्यों ज्ञान दे रहे, एसएम में क्यों ज्ञान दे रहे, सर को क्या। बहुत सारे क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन ना रेज किया करो। जितने प्रेडिक्शन, जितने प्लान, जितनी बातें मैं करता आया हूं, हर बार एग्जाम पैटर्न, नया कोर्स, ओल्ड कोर्स, जहां भी देख लो अपने सारे सजेशन सही फिट होते हैं। जब रिजल्ट वाले दिन, जब आपके रिजल्ट आ जाते हैं, आप खुद बोलते हो सर आपकी सुनी थी, मैं सेफ रहा। इस अटेम्प्ट में जितने बच्चों ने मेरा ये एडवाइस मान लिया था, हमें एफएम एसएम बैलेंस करके जाना है, हमें बाबा नहीं बनना किसी एक पेपर में फंस के, वो सारे बच्चे 70-75 पार हैं इस टफ मार्किंग स्कीम के अंदर भी। और टफ पेपर के बावजूद भी अपने सैकड़ों बच्चे एग्जामिशन लेके आए और बहुत सारे बच्चे 70 प्लस गए। इससे बड़ी बात, प्रूफ और मैं क्या दे सकता हूं। रिजल्ट आपके सामने है, आप सब इसके प्रूफ हो, प्रत्यक्ष देखा है आपने, इंडस्ट्री ने देखा है, मार्केट ने देखा है।
तो मैं कुछ सोच समझ के बोलता हूं। अपने को भी अपने इज्जत की पड़ी होती है, अपन भी कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे कल को अपने को गालियां पड़े। अपने को गालियां सुनने का कोई शौक नहीं है। 80 प्लस प्लान वाले बच्चे बस एसएम में चैप्टर 1 जोड़ लें और एफएम के अंदर रेशियो और डिविडेंड डिसीजन जोड़ दें, वो आराम से 90 प्लस 90%, 90 के आसपास 90 मार्क्स आराम से हिट करके आएंगे और वो 80 के लिए जा सकते हैं। जिनको 90 प्लस लाना है भाई, इधर एसएम तो 100% कवर करना है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह देखते हुए। कैबज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जोड़ लो। ये तो एकदम फुल टू प्लान है जो मैं नॉर्मली सबको देता हूं, यहां तक ही पढ़ाता हूं, कॉम्प्रिहेंसिव देता हूं। लेकिन अभी के लिए मैंने आपको स्ट्रेटजी दी है, जिन बच्चों के एफएम वगैरह में थोड़े हाथ तंग हो, टाइम की कमी हो, शॉर्टेज हो, क्योंकि अब 4-4 महीने पे अटेम्प्ट हो रहे हैं, बदले बदले से सरकार है तो अपन भी बदल गए, अपन भी स्ट्रेटजी नहीं लेके आ गए और ये काम कर रही है। इस अटेम्प्ट में काम किया है, आगे भी काम करेगी। यू हैव टू बी स्मार्टर, स्मार्टर बिकॉज यू हैव टू add prefix ca before your name, and that's it. My focus is very clear. Now coming back to practice plan. सर जी प्रैक्टिस का क्या प्लान होना चाहिए? देखो मैं ऐसा मानता हूं, अभी ध्यान से सुन लेना, हर चैप्टर के अंदर आपको 30 से 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए कम से कम। सर क्लास में कराते, आप करते हो, 30-40 क्वेश्चन में आपकी वैरायटी पूरी हो जाती है। वो बात अलग है कि मैं अपने क्लास में अपनी बुक के अंदर 100 क्वेश्चन भी देता हूं, राइट। उसमें रिपीटेटिव क्वेश्चन भी होते हैं, एक 2 प्रोविजन के साथ चेंज वाले क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन 30-40 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में करने चाहिए, छोटे बड़े मिला के, तभी आपका प्रैक्टिस अच्छा होता है। मतलब जब अपने ऊपर वाले ये सारे चैप्टर्स को आप कवर कर रहे हो, इनको आप कवर कर रहे हो, को ध्यान देना है, ध्यान से ध्यान देना है, नालायकी नहीं करनी प्लीज। आधी अधूरी बातें मान के मत जाना एग्जाम में और गालियां दे रहे हो बाद में निकल के, इसके कहने पे अपा बर्बाद हो गए, क्रैक करवा रहा था खुद ही क्रैक कर दिया इसने, हमारी जिंदगी क्रैक कर दी। ऐसे नहीं, कुछ बातें हैं जो फॉलो करके जाना। और इन 30-40 क्वेश्चन को करते हुए जो भी वेरी वेरी हॉट क्वेश्चन आपको लगे, इंपॉर्टेंट जैसा कुछ होता नहीं है, 5 स्टार क्वेश्चंस मार्क करते चलना भाई अभी से, क्योंकि 1.5 डेज के लिए तैयारी करा रहा हूं। एक क्वेश्चन पर डे, यूनिक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ही करना चाहिए। हर पेपर का एक क्वेश्चन रोज उठा के सॉल्व करना चाहिए, चाहे वो पेपर आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। 1 क्वेश्चन अ डे। टेस्ट सीरीज आपको कब करनी चाहिए? सर पहले रिवीजन के बाद टेस्ट सीरीज करनी चाहिए आपको। एकदम आपका सिलेबस चल रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हो, ये कर रहे हो, 30-40 क्वेश्चन लगा रहे हो, उसी बीच में टेस्ट सीरीज करोगे ना, मजा नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस लूज करोगे। अगर 2-4 गलतियां हो जाएंगी ना, सेल्फ डाउट में फंस जाओगे। मैं कहता हूं सेल्फ डाउट में ना आ जाओ। अभी आपको मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग रहने की जरूरत है। पहला रिवीजन करके टेस्ट सीरीज दो, इफेक्टिव होता है। और मेरे 5R प्रिंसिपल पे काम करना भाई, कभी भी चैप्टर को करते हुए, ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस आपके मेन कॉन्सेप्चुअल स्टडी के साथ ही की बात कर रहा हूं मैं, रिवीजन की बात नहीं कर रहा। आपको ना 4-5 चीजें ध्यान में रखनी है। रीड सभी करते हैं, रिसाइट किया करो, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं बोल बोल के करने से होते हैं। रिवाइज करो ऑन रेगुलर बेसिस, और जब भी चाय की प्याला लेके बैठे हो ना, या कॉफी की मग लेके बैठे हो, या कोल्ड कॉफी पी रहे हो ना अपने दोस्त के साथ, कुछ चीजें रिकॉल करने की कोशिश किया करो। ये हैबिट है, वो एक हैबिट है जो बनानी पड़ती है। तो रिकॉल करने की कोशिश करो और रीराइट तो जरूर करो। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रैक्टिस कर लिया, एक क्वेश्चन दोबारा नहीं किया, ये तो नॉर्मल सी बात है। 30-40 क्वेश्चन आप करोगे ही करोगे, साथ ही साथ बेटा आपको रीराइट करने की जरूरत है। 5R प्रिंसिपल पे काम करो। अगर सीए बनना है तो, इंटर में हो, फाइनल में हो, या सीए सीएस सीए में कुछ भी कर रहे हो, आपको ये 5R प्रिंसिपल ही सीए सीएस सीए में बना सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो प्रैक्टिस में इतनी बातों का अगर आप ध्यान रख रहे हो तो मेरे को लगता है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार नहीं बोलूंगा आरटीपी करो, एमटीपी करो, पास्ट ईयर करो। अरे भैया तुम्हारे जो 30-40 क्वेश्चन है ना स्टडी मैट के, और बाकी तुम्हारे सर लोगों ने जो दिए हैं, और तुम्हारे पास जो मटेरियल अवेलेबल है, उसमें ये सब कवर्ड है। कोई भी बंदा, टीचर्स में हमेशा कहता हूं बुक्स एंड टीचर्स आर ऑलवेज गुड, वो सब समझता है और सब चीजें आपको संभाल के देता है। तो डाउट करने की जरूरत नहीं है, बस जो है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। यस, लेटेस्ट वाले अलग से कर लेंगे, ठीक है, मैं भी कराऊंगा आपको। अब आते हैं सर रिवीजन प्लान में। मैं खुद रिवीजन यूट्यूब पे लेके आऊंगा, इसीलिए चैनल पे बने रहना सबका, और सब्सक्राइब जिन नालायकों ने, मतलब अच्छे बच्चों ने नहीं किया, क्योंकि मेरा एक डेटा कहता है कि 75% लोग जो मुझे देखते हैं वो सब्सक्राइबर नहीं है, बट फिर भी देखते। सब्सक्राइब कर लो यार, अपनी बेइज्जती, मेरी बेइज्जती क्यों करवाते हो यार, कर लो यार प्लीज। चलो अब आ जाते हैं रिवीजन प्लान के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन प्लान, ध्यान से सुनना, नोट कर लेना। वैसे ये सब टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा आज। देखो बेटा, रिवीजन प्लान के अंदर ना पहला रिवीजन तुम्हारा, अब ये मत पूछना सर इसको कब से शुरू करें। भाई ऐसा है, चैप्टर कंप्लीट होते जाए, रिवीजन चालू कर लो। अब तो एग्जाम सिर पे है, अब क्या सोचना है। अच्छा जनवरी वाले भी आप सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन चालू करना, ये नहीं है कि आप कल से चालू कर देना।
सितंबर वालों को तो अभी डेट भी बता दूंगा कि कब से आपको आइडियली रिवीजन चालू कर देना चाहिए। देखो रिवीजन में ना, अगर मान लो मैं प्रैक्टिकल पेपर की बात करूं या थ्योरेटिकल पेपर की बात करूं, 5 से 10 जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्क क्वेश्चन आपने कर रखे हैं ना, वेरी वेरी हॉट वाले मार्क 30-40 में से, वो जरूर लिख के प्रैक्टिस करो पहले रिवीजन में। पहले रिवीजन में आइडियली आपको 15 डेज लगाना चाहिए। मतलब से अगर तुम 10th अगस्त को तुम्हारा सिलेबस चल रहा है, 10th अगस्त को तुम शुरू करते हो ना, तो 25 अगस्त तक तुम अपना रिवीजन कंप्लीट कर लो भाई। और जरूरी नहीं है कि एफएम आपके सारे चैप्टर हो गए, से 5 चैप्टर हो गए, रिवीजन चालू करो ना, रिवीजन चालू करो, काम चालू करो भाई, सेकेंड लेयर चालू करो। ठीक है, ऐसा क्या है कि जिस दिन खत्म होगा उस दिन कसम खा के बैठे, अच्छा ऑडिट खत्म हो चुका है उसका रिवीजन चालू करो, काहे को वेट कर रहे हो। ठीक है, 5 to 10 क्वेश्चंस ऑन कैल्सी भी करो, खास करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कह रहा हूं, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बस एक बार सरसरी निगाह से देख लो। कैल्सी पे एफएम के कॉस्टिंग के क्वेश्चन करने की आदत डालिए, बट कैल्सी पे आंसर देख के नहीं, क्वेश्चन देख देख के पहले कैल्सी पे निकाल लो और पलट के फिर मैच कर लो। कॉन्फिडेंट हो गए, यस यार मैं कर सकता हूं, ट्रीटमेंट मेरे को समझ में आई, ठीक लगाया मैंने, तो कैल्सी पे करो। अब कई बच्चे पूछते हैं सर केस स्टडी एमसीक्यू क्या हमको कब करना चाहिए। आपको सच बताऊं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इंटीग्रेटेड होते हैं, कई चैप्टर मिक्स होते हैं। सोचो जब तुम चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हो ऊपर, इस तरह से चैप्टर बाय चैप्टर निपटा रहे हो, और इस समय केस स्टडी इंटीग्रेटेड करोगे, क्या तुमको समझ में आएगा। हाँ, तुम्हारा सब गुड़ गोबर हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग की दही हो जाएगी, पगला जाओगे कि बेटा इधर थे, अब कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर तो किया नहीं, इसको छोड़ो बाद में देखेंगे। ऐसा नहीं करने का। अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आते बता के आते कि चैप्टर 1 का एमसीक्यू है, चैप्टर 2 का है, नहीं ना, मिक्स टाइप आते हैं। कई कई क्वेश्चन तो ऐसे तो ओवरऑल नॉलेज पे होते हैं। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं, हमेशा 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 क्लास में भी ऐसे ही कराता हूं, कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस, जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, जब तो उसमें फुल टू कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, पूरा सिलेबस अच्छे से निपटाओ, और जब पहला रिवीजन चालू करो ना, उस समय केस स्टडी या एमसीक्यू देखो। पता है क्या, जब तुम चैप्टर वाइज करोगे ना, तुम्हें हो सकता है एक एक चैप्टर के एमसीक्यू करने में 3 घंटे लगे, लेकिन जब तुम पहले रिवीजन के साथ करोगे ना, 1 घंटे में तुम्हारा उस चैप्टर का सारा एमसीक्यू कवर हो जाएगा। 2 घंटे पर चैप्टर बचाने वाले हो मित्र। और सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू तो इफेक्टिव तब होते हैं जब आप पहला रिवीजन कर लेते हो। तो बेटा आपको ना मेरी एडवाइस माननी है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या कहते हैं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, यूट्यूब पे बाबा लोग क्या ज्ञान देते हैं मेरे को, अब वर्ड यूज नहीं करना चाहता, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे। और बताओ, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मेरी अपनी बनाई हुई दुनिया है, मैं इसी से सक्सेस लेके आता हूं, और लोग मुझे फॉलो करते हैं और मुझे दुआएं देते हैं। रिजल्ट वाले दिन अपना जलवा रहता है, ठीक है, बाकी दिन सबका जलवा रहता है, रिजल्ट वाले दिन अपना जलवा रहता है, सीधी सी बात है। डेडलाइन आपकी दे दी एक तरह मोटे मोटे तौर पे, इसी तरीके से आप फर्स्ट रिवीजन 15 डेज लगा के कंप्लीट करो, आप एकदम बिंदास कंप्लीट करो। अगला रिवीजन में आपको 10 डेज लगाना है, डेडलाइन आपको यहां से मिल जाएगी। सर ऐसा है, इसमें ना आप क्वेश्चन घटा देना, सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जो स्टार मार्क 2 या 4 जो एकदम फिल्टर आउट करके जो बेस्ट वाले क्वेश्चन है उनको कर लो, बाकी कैलसी पे 3-4 और निपटा लो, आगे बढ़ो, कॉन्सेप्ट देखते चलो, 10 डेज में अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करो एफएमएसएम का, चलेगा। अब सर आ जाते हैं 1.5 डेज प्लान के ऊपर। इतनी बात एकदम क्लियर हो गई। ओवरऑल प्लान में अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं है। चैप्टर प्लान अपने पास मैंने दे दिया 70, 80, 90 का। प्रैक्टिस प्लान आपको बिंदास दे दिया, चैप्टर प्लान के साथ जोड़ के करना है। रिवीजन प्लान 2 रिवीजन का प्लान दिया है, आप तीसरा चौथा रिवीजन भी अगर मैनेज कर सकते हो, अगर आपका सिलेबस जल्दी खत्म होता है तो आप आराम से कर सकते हो। जनवरी वाले खूब एकदम दबा के कर सकते हैं, ठीक है, ठोक दो एकदम बढ़िया से, ठीक है। और सर 1.5 डेज की जहां तक प्लान की बात है वो सुन लो। ये जितना कुछ किया ना तुमने यहां से यहां तक, ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं। ओवरऑल प्लान को फॉलो किया तुमने, चैप्टर प्लान को फॉलो किया तुमने, प्रैक्टिस प्लान को फॉलो किया, और तुमने रिवीजन प्लान को फॉलो किया। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट तुमने हाईलाइट किया, मार्क किया, जो कुछ भी किया ना, वो सारा संभाल के रखना, रद्दी मत करना। ये नहीं कि कोई कहीं, उसको सिस्टमैटिक करना। ये सर आपको 1.5 डेज में बहुत काम आने वाली है। यही सारा मटेरियल आपको जो स्टार मार्क करके रखा है, हाईलाइट करके रखा है, अंडरलाइन करके रखा है, फिल्टर आउट करके रखा है, इसी के साथ सर आपको 1.5 डेज का प्लान तैयार करना है। उसमें यही सारा मटेरियल यूज करना है। बाकी उस दिन दूंगा आपको फाइनल प्लान। मेरी तरफ से सितंबर 24 के बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट एंड माय बेस्ट विशेस फॉर January 25 students or anyone who is struggling with any kind of practical issue, उसके लिए मैंने आपको solution दे दिया। I'm the first person to provide you with the solution, not थोथा बकवास मैंने करता नहीं हूं कि बेटा अगर conceptual problem है, I don't want you to buy course,
but you can buy it at an affordable price that is almost near zero. मेरी तरफ से वो फ्री है, एडमिन कॉस्ट पे लो। जो कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, जो चैप्टर में दिक्कत है, वही चैप्टर सिर्फ देखो। एग्जाम तक के लिए अवेलेबिलिटी है इसकी, उसके बाद ये कोर्स अपने आप एक्सपायर कर जाएगा। स्ट्रगल नहीं करना कि हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं और पगलाए जा रहे हैं कि दुनिया का पता ही नहीं चल रहा। आई होप दिस प्लान विल वर्क एंड आई एम श्योर by this time you are watching this video, you have taken a note of each and everything. Rather you go back, pause the video, note everything and follow this till September. You are going to score at least 70 plus. I can guarantee you my dear friends. देखो मैं बहुत बड़ा कोई गुरु उरु बाबा बाबा गॉड गुड टाइप हूं नहीं, अपने बच्चे ही गुरु है। ठीक है, रिजल्ट वाले दिन जब 70 प्लस लेके आते हैं, 80 प्लस लेके आते हैं, तो गुरु वही है, वही बोलते हैं ठोको ताली। समझ रहे मेरी बात? समझे गुरु? तुम लोग गुरु बनो ना, ये झूठ मूठ का लोगों को गुरु बना देते हो, एवं ही फालतू में झाड़ पे चढ़ा देते हो। ठीक है, अभी ऐसा है, आपको वही प्लान सूट करेगा जहां आप एफएम एसएम बैलेंस करके पढ़ते हो। इक्वली एक्सपर्टीज के साथ पढ़ने और पढ़ाने वाला बंदा चाहिए। इस पेपर की अब रंगत बदल गई है, अब वो बाबा आदम के जमाने की बाबाबाजी चलती नहीं इस पेपर में। अपन ने आपको प्लान दे दिया, इस प्लान को फॉलो करो। बाकी आई विल प्रे गॉड दैट यू सक्सीड लाइक एनीथिंग। सॉरी आज मैंने थोड़ा तीखा बोला है, अपनी रेंज से ज्यादा बोला है, अपनी आदत नहीं है ऐसे बोलने की, लेकिन क्या है कभी कभी अंधेरा ढकले सूरज को उजाले की खता क्या है, लगी हो सेन दीवारों में तो ताले की खता क्या है। यही कहने के लिए मैंने बताया, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। फॉलो ना करना करना आपका है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो, अपना अपनों का अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो। यू आर वॉचिंग एफएम एसएम विद ओम। सी यू, ऑल द बेस्ट।